ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहा था। साउथ अफ्रीका में ट्रेन से उन्हें जबरदस्ती नीचे उतार दिया गया था। इंदिरा गांधी जो विश्व की महान नेता मानी जाती हैं, उन्हें शुरू में गूंगी गुड़िया कहा गया और राहुल गांधी को पप्पू बना करके लोगों ने पेश किया। लेकिन न इंदिरा गांधी गूंगी गुड़िया थी, जब वो बोली तो पूरा दुनिया देखती रह गई। उसी तरह पप्पू बनाकर पेश करने वाले लोग आज उसी राहुल गांधी के समर्थन में उनके साथ उनके किए गए कार्यों का मूल्यांकन करते हुए उन्हें इस देश का एक महान नेता मानते हैं और आज विपक्ष के नेता के रूप में स्वीकार किए गए। आज भारत में जो असमानता, अराजकता थोपी गई है, पनपी है, सामाजिक विभेद, धर्म के नाम पर कुरीतियां, धर्म के नाम पर विद्वेष, धर्म के नाम पर जो हिंसा, मॉब लंचिंग जैसी जो घटनाएं आज इस देश में हो रही है, उसको रोकने के लिए ही राहुल गांधी ने गांधीवादी विचारधारा को अपनाया। यहूदी लेखक हैं अनीस अमी। उन्होंने अपनी किताब ब्लेजिंग इन लाइट एंड डार्कनेस एंड लव में लिखा है कि नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं किया सकता। इरशाद माना जी जो न्यूयॉर्क शहर में रहती हैं, एक जानी मानी हस्ती है दुनिया की, उन्होंने अपनी किताब अल्लाह, लिबर्टी एंड लव में लिखा है कि इस्लाम में सुधार की आवश्यकता है। इरशाद माना जी की तरह तवाकुल कामरा, जिन्हें मदर ऑफ रिवॉल्यूशन, क्रांति की जननी कहा जाता है, उन्होंने माना है कि भारत का एकता और अखंडता है वो विश्व का एक रोल मॉडल है। विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न परिवेश में रहने वाले लोग एक साथ मिलकर भारत को मजबूत कर रहे हैं। ये दुनिया के सामने एक नजीर बना हुआ है। आज जहाँ भी आंदोलन होते हैं तो वहाँ गांधीवाद विचारधारा को ही चला जाता है। वही सत्याग्रह, वही अहिंसक आंदोलन आज पूरे देश में है। मार्टिन लूथर किंग ने गांधीवादी विचारधारा के बल पर ही अस्पृश्यों के अधिकार की लड़ाई अमेरिका में लड़ी और आज उसे अमेरिका का गांधी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका को गांधीवादी विचारधाराओं से आजाद किया। लेकिन गांधीवादी विचारधारा को समझने के लिए हमें स्वतंत्रता के उन दिनों को याद करना पड़ेगा जिस समय कि पूरा देश एक बिखरा हुआ था। 1931 में जब जवाहरलाल नेहरू ने कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी तो गांधी जी चिंतित हो गए। तो उनका सोचना था कि पूर्ण स्वराज तो हम ले लेंगे, लेकिन इस पूरे हिंदुस्तान को हम एक कैसे कर पाएंगे, जहाँ एक तरफ जमींदार हैं तो दूसरे तरफ किसान हैं, एक तरफ पूंजीपति उद्योगपति हैं तो दूसरे तरफ मजदूर हैं, एक तरफ धर्म है तो दूसरे तरफ जाति है। प्रादेशिक अखंडता की बात होती है। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को विभिन्न प्रेसिडेंसियों में बांट रखा था, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी। इसके अलावा अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के राजा और नवाबों को भी एक शक्ति दे रखी थी जिससे वो अपने क्षेत्र में स्वतंत्र थे। इन तमाम परिस्थितियों को लेकर गांधी जी चिंतित थे, इसलिए उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मदन मोहन मालवीय और अबुल कलाम आज़ाद की कमेटी बनाई और गांधी जी ने उन्हें कहा कि एक ऐसा राष्ट्रवाद का निर्माण करो जो एक तरफ औपनिवेशिक साम्राज्य से भी लड़ सके, दूसरी तरफ भारत को एक भी कर सके। और इन्हीं प्रयासों के बाद एक ऐसा राष्ट्रवाद भारत में उभरा जिसे धर्मनिरपेक्षता की एक महीन सी डोरी से बांधा गया और आज संपूर्ण विश्व के रूप में एक रोल मॉडल के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो राष्ट्रवाद है हमारे देश का, जिसे कि धर्मनिरपेक्षता की महीन धागों से बांधा गया था, आज वो टूट रहा है। आज जगह जगह जो है मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो रही, समाज में विभेदीकरण हो रहा है, समाज में एक धर्म दूसरे धर्म को अपना दुश्मन मान रहा है। इन सारे परिस्थितियों को देखकर राहुल गांधी बहुत चिंतित होते हैं। जिस भारत को तिनके तिनके चुनकर एक राष्ट्र के रूप में उनके पुरखों ने बनाया था, आज उसका राष्ट्र तिनके तिनके रूप में बिखर रहा है। उस बिखरते हुए राष्ट्रों को समेटने के लिए राहुल गांधी ने गांधीवादी विचारधारा का सहारा लिया है और वो जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके पूरे देश को जोड़ने का काम करते हैं। समाज से नफरत मिटाने के लिए वो कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। वो कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। वो सिख की अभय मुद्रा का जिक्र करते हैं जिससे कि एक भयमुक्त समाज का निर्माण होता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैंने अपनी ये पुस्तक आज का गांधी लिखी है। राहुल गांधी को समझने के लिए, उनके विचारों को जानने में यह पुस्तक बहुत सहायक हुई, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। भारत माता की जय।